देखिए, बिहार ने वो दौर भी देखा है जब बिहार में जंगल राज की बात कही जाती थी। खास बात यह है कि ये शब्द किसी राजनीतिक दल ने नहीं बल्कि आम जनमानस की आवाज बनते हुए पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद भी जंगल राज शब्द चलन में आया और लालू यादव के साथ परछाई की तरह चिपक गया। उस दौर में हाईकोर्ट द्वारा दी गई ये टिप्पणी बिहार ही नहीं किसी भी अपराध के लिए याद की जाती है। भारत की राजनीति में कुछ शब्द इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो शब्द सिर्फ बहस ही नहीं बल्कि राजनीतिक करियर की दशा और दिशा भी तय करने लगते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव के लिए जंगल राज ऐसा ही एक शब्द बन गया है जो कभी उनके खिलाफ नारेबाजी का हथियार हुआ करता है तो कभी उनकी पूरी सियासी विरासत पर सवालिया निशान बन जाता है। साल 1990 में जब लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा बताया था। पिछड़े वर्गों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाना उनका मिशन था, लेकिन जल्द ही अपने किए वादों से खुद ही मुकर गए लालू यादव और उनका शासन धीरे धीरे कुशासन की तरफ चल पड़ा। भ्रष्टाचार, जातिवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था, रेप, हत्या, मर्डर तक के आरोप लगने लगे। 30 अप्रैल 2003 को बिहार में जंगल राज की जीती जागती तस्वीर देखने को मिली थी, जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा करके सिहर जाते हैं। इसी तारीख को लालू प्रसाद यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली चालू हुई थी और इसी दिन दानापुर थाने के जमालुद्दीन चक के पास दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी के पति भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की सरेआम हत्या कर दी गई थी। बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की गाड़ी पर दिन दहाड़े हमला किया गया था। उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। मामले में लालू यादव के करीबी रीतलाल यादव आरोपी थे, लेकिन पटना व्यवहार न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने हत्याकांड के करीब 21 साल बाद रीतलाल यादव को आरोपों से बरी कर दिया। ऐसे एक नहीं कई दर्जनों अपराध थे जिनकी कभी एफआईआर भी नहीं लिखी गई। साल 1995 से लेकर साल 2005 के दशक में बिहार में अपराध, अपहरण, रंगदारी, माफिया और राजनीति का बोलबाला था। बहु बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया था। शाम ढलने के पहले महिलाओं को घर पहुंचने की हिदायत दी जाती थी। इसी बीच पटना उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई की। उस वक्त न्यायमूर्ति जस्टिस वीपी आनंद और जस्टिस धर्मपाल सिन्हा की एक बेंच के सामने सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा सहाय की याचिका पेश हुई, जिसमें उन्होंने बिहार के सारे हालातों का जिक्र किया था। बताया जाता है उस वक्त पटना उच्च न्यायालय ने कहा था कि बिहार में सरकार नहीं, भ्रष्ट अफसर राज्य चला रहे हैं और बिहार में जंगल राज कायम है। दरअसल बिहार के लिए पहली बार जंगल राज शब्द का इस्तेमाल पटना हाईकोर्ट ने किया था, जिसके बाद ये शब्द प्रचलन में आ गया और लालू राबड़ी राज की पहचान बन गया और अब राजनीतिक चलन में धड़ल्ले से उपयोग किया जाता है। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने इसी शब्द को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया था और कहा था कि अब बिहार को जंगल राज से निकालकर सुशासन देना है। इस नैरेटिव का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि लालू यादव की छवि एक जननेता से बदलकर अराजक प्रशासन के रूप में स्थापित हो गई। 2005 में आरजेडी को बिहार के लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया और नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को हाथों हाथ अपना लिया। आरजेडी को बिहार की जनता ने सत्ता से बेदखल तो किया, लेकिन जनता में खुशी भी बहुत थी। बिहार की सत्ता में आरजेडी 2 दशक से बाहर है, जिसे देखकर ये कह सकते हैं कि पार्टी में लालू राबड़ी का दौर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पार्टी की कमान अब तेजस्वी के हाथों में है जरूर, लेकिन अभी चुनाव दूर है। चुनाव के बावजूद सत्ता पक्ष उन्हें लगातार इस बात की याद दिलाता रहता है कि तुम उसी जंगल राज देने वाले के परिवार से हो। तो वहीं जनता की याददाश्त में जंगल राज आज भी एक डरावनी छवि के रूप में मौजूद है, जहां छोटे मजदूर, खेतीहर किसान, सरकारी अधिकारी से लेकर कई बड़े महकमों के बड़े अधिकारी जंगल राज के सताए हुए थे। अपराधियों को खुलेआम अपराध करने की छूट दे रखी थी, सरकारी सिस्टम को ध्वस्त करने की और आम लोगों को असुरक्षित महसूस कराने की छूट दे रखी थी। ऐसे में आज भी जब बिहार में चुनाव आता है तो ये जंगल राज शब्द वापसी जरूर करता है और जंगल राज याद आते ही लोगों की रूह कांप जाती है। जंगल राज शब्द लालू यादव की विरासत को आज भी कटघरे में खड़ा करता है।
जंगल राज ने लालू यादव की छवि पर ऐसा दाग लगाया है जो अब उनके बेटे भी नहीं धो पा रहे। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर बिहार में जंगल राज वाला नैरेटिव कब तक चलता रहेगा और क्या लालू का परिवार इस छवि से कभी उभर भी पाएगा या नहीं। लालू के कार्यकाल का काला अध्याय कभी समाप्त नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।